एवरीवन, आप सभी का हमारे एच के अकेडमी चैनल में स्वागत है। और आज हम बात करेंगे स्वयं प्लस के बारे में। कल हमने देखा था स्वयं के बारे में कि स्वयं क्या है आपका, और उसमें कौन उसकी एस्टेब्लिश जो कमेटीज़ हैं वो रही है, उसके कौन कौन से फीचर्स हैं, उसका जो मेन एम है वो क्या है, क्यों स्वयं बनाया गया है। इसी तरीके से हम बात करेंगे स्वयं प्लस की, यानी स्वयं से ही निकला है आपका स्वयं प्लस। तो इसमें क्या है, अनलॉकिंग योर पोटेंशियल, शेपिंग योर फ्यूचर। अब सबसे पहले हम बात करेंगे कि स्वयं जो है वो किसने दिया और कब दिया। तो ये 27 फरवरी 2024 को लॉन्च किया गया है। 27 फेब 2024 को ये लॉन्च किया गया है। और ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, श्री धर्मेंद्र प्रधान सर ने इसको लॉन्च किया था। और ये जो स्वयं प्लस है इसकी हमें ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि जो हायर एजुकेशन हमारा है उसमें हमारा ग्रोस इनरोलमेंट रेशियो है वो आज भी बहुत कम है। तो इसी को ही बढ़ाने के लिए स्वयं प्लस की जो है वो डिमांड रखी गई, यानी इसको लॉन्च किया गया। जो हमारा ग्रोस इनरोलमेंट रेशियो है इसको बढ़ाने के लिए। तो इसमें क्या क्या मेन उद्देश्य रखा गया कि 50% जो आपका ग्रोस इनरोलमेंट रेशियो है उसको 2035 तक जो है प्राप्त किया जाए, और 65% जो है यानी 65% जो है वो 2047 तक उसको अचीव किया जाए। यानी टू अचीव अ हायर एजुकेशन ग्रोस इनरोलमेंट रेशियो 50% बाय 2035 एंड 65% बाय 2047, which implies the addition of 37 million and 66 मिलियन लर्नर्स रिस्पेक्टिवली टू द करंट सिस्टम। यानी ये 50% और 65% की जो हम बात कर रहे हैं ये हमें कब मिलेगा? जो अभी तक हमारी वर्तमान जो प्रणाली है शिक्षा के उसमें 37 मिलियन जब लर्नर्स हैं और जुड़ जाएंगे तो हम 50% जो आपका ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो है उसको प्राप्त कर लेंगे। और इसके साथ साथ अगर हम 66 मिलियन जो लर्नर्स हैं उनको जोड़ देंगे इसके साथ, तो हमें 65% ग्रोस इनरोलमेंट रेशियो मिल जाएगा। यानी 2035 तक हमें 50% करना है ग्रोस इनरोलमेंट रेशियो, और 2047 तक हमें 65% ग्रोस इनरोलमेंट रेशियो करना है। जिसके लिए हमें क्या करना है, 2035 तक हमें 37 मिलियन जो आपके लर्नर्स हैं या फिर जो विद्यार्थी हैं उनको जोड़ना है, और 2047 तक हमें 66 मिलियन जो शिक्षार्थी है उनको इससे जोड़ना है। और इसका दूसरा जो गोल है वो क्या है? टू अचीव दिस the government has recognized the need to look at non-linear model of growth and leverage the role of technology in ensuring all learners have equitable access to high quality education। अब यहाँ पर क्या बात की गई है कि ये जो आपका स्वयं प्लस है ये क्या है? गैर रेखीय मॉडल है। और गैर रेखीय मॉडल में क्या किया गया है? सभी जो विद्यार्थी है या सभी जो शिक्षार्थी है उसको उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा तक पहुंच सुनिश्चित करना और प्रौद्योगिकी की भूमिका का लाभ उठाना इसका मुख्य उद्देश्य है। इसके बाद दूसरा, वन सच इनिशिएटिव स्वयं इज द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। अब हम बात करते हैं कि जैसे आपने कल देखा था स्वयं में कौन कौन थे आपके, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन था, NPTEL था और IIT मद्रास था। तो और जो स्वयं था वो आपका शिक्षा मंत्रालय के द्वारा ही एक ऐसा मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स प्लेटफॉर्म है जो बड़ी संख्या में शिक्षार्थियों को जोड़ता है। और इसी उद्देश्य से ही और अच्छी शिक्षण प्रणाली को अपनाने के लिए आपकी जो ये डिजिटल क्रांति है इसमें आपका स्वयं प्लस को लाया गया है। और ये आपको ध्यान रखना है, MOCC ये आपके UGC नेट के प्रीवियस ईयर में आ भी चुका है इसकी फुल फॉर्म। तो ये क्या है आपका? मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो बड़े स्तर पर आपका जो ऑनलाइन कोर्सेज करा रहा है उसमें स्वयं का भी महत्वपूर्ण योगदान है, यानी मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। इसके साथ साथ NEP 2020 के अनुसार या फिर NEP 2020 के अनुसार स्वयं के लिए अपनी मौजूदा पेशकशों का विस्तार करने की आवश्यकताओं को पहचानना है ताकि उद्योग की ज़रूरतों के अनुरूप पाठ्यक्रमों की पहचान की जा सके
और उन्हें क्या है, शिक्षार्थियों को रोजगार की क्षमता को बढ़ाने के लिए अपने जो कोर्सेज हैं उनको उसमें शामिल किया जा सके। इस सीमा तक स्वयं प्लस को उद्योग जगत की अग्रणी कंपनियों और एडटेक कंपनियों के सहयोग से लॉन्च किया जाएगा ताकि अपने शिक्षार्थियों के लिए रोजगार और पेशेवर विकास केंद्रित कार्यक्रम लाए जा सके। अब जो आपका स्वयं था उसमें आपके सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं जो मैंने कल बात भी की थी, लेकिन स्वयं को और भी अच्छा बनाने के लिए, यानी आज की जो डिमांड है वो क्या है, आपकी औद्योगिक डिमांड है या फिर टेक्नोलॉजिकल डिमांड है एजुकेशन में, तो उसको बढ़ाने के लिए स्वयं प्लस को लाया गया है, जिसमें क्या है, उद्योग जगत जो है उसमें कंपनियों और एडटेक कंपनियों के सहयोग से इसे लॉन्च किया जाएगा। और ये किसके ऊपर बेस्ड है, ये आपका NEP 2020 के ऊपर बेस्ड है। इसके बाद इसमें मेन कौन कौन से प्रोग्राम्स हैं, इसमें मैन्युफैक्चरिंग है, उसके बाद एनर्जी है, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग ITs है, मैनेजमेंट स्टडीज़ है, फिर टीचर एजुकेशन है, हेल्थ केयर, हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म है, सोशल साइंस, इंडिया नॉलेज सिस्टम, मीडिया एंड कम्युनिकेशन। तो ये इसमें मेन प्रोग्राम्स हैं, मैन्युफैक्चरिंग, एनर्जी, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, ITs एंड ITES, मैनेजमेंट स्टडीज़, टीचर एजुकेशन, हेल्थ केयर, हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म, सोशल साइंस, इंडिया नॉलेज सिस्टम एंड मीडिया एंड कम्युनिकेशन। अब हम बात करते हैं कि जो इसमें प्राइमरली जो फोकस किया गया है वो किन किन चीज़ों पर फोकस किया गया है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये पूछा भी जा सकता है। सबसे पहला क्या है, बिल्डिंग एन इकोसिस्टम फॉर ऑल स्टेक होल्डर्स इन प्रोफेशनल एंड करियर डेवलपमेंट इंक्लूडिंग लर्नर्स, कोर्स प्रोवाइडर्स, इंडस्ट्री, एकेडमिया एंड स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स। यानी इसमें क्या बात कर रहा है, पेशेवर और करियर विकास में सभी हितधारकों के लिए एक तंत्र का निर्माण करना है। उस तंत्र में कौन कौन शामिल होंगे, यानी एक ऐसा इकोसिस्टम बनाना है जिसमें विद्यार्थी होंगे, उसके बाद पाठ्यक्रम प्रदाता यानी जो कोर्स को प्रोवाइड करा रहा है आप लोगों को वो शामिल होंगे, इसके बाद जो इंडस्ट्रीज़ है, उद्योग है, वो शामिल होंगे, इसके बाद जो आपको पढ़ाने वाले हैं उस कोर्स में यानी शिक्षाविद जो हैं वो शामिल इसमें होंगे, और जो इसके रणनीतिक साझेदार हैं उनको इसमें शामिल किया जाएगा। तो इसमें स्वयं प्लस है, इसमें किस किस को इंक्लूड किया जाएगा, यानी आपके प्रोफेशनल एंड करियर डेवलपमेंट के लिए, तो इसमें आपके शिक्षार्थी, पाठ्यक्रम प्रदाता, उद्योग, शिक्षाविद और रणनीतिक साझेदार को शामिल किया जाएगा। सेकंड क्या कह रहा है, हाई क्वालिटी लर्निंग एंड सर्टिफिकेशन प्रोग्राम फ्रॉम द बेस्ट इंडस्ट्री एंड एकेडमिया एट अफोर्डेबल कॉस्ट, यानी आपको किफ़ायती लागत पर यानी बहुत सस्ते दरों पर सर्वश्रेष्ठ उद्योगों से या फिर जो अच्छे जो आपके टीचर्स हैं, हाईली प्रोफाइल जो आपके टीचर्स होंगे उनसे उच्च गुणवत्ता वाले शिक्षण और प्रमाणन कार्यक्रम जो है वो दिए जाएंगे। इसके साथ साथ एम्प्लॉयमेंट फोकस प्रोग्राम कौन से होंगे जिनसे आपको ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार प्राप्त हो, इस तरीके के प्रोग्राम्स उसमें होंगे। इम्पार्टिंग फ्यूचर स्किल्स इन चूजन डोमेन्स, यानी रोजगार केंद्रित जो कार्यक्रम है उनको चुना जाएगा जो भविष्य के कौशल प्रदान करते हैं। रीच अ लार्ज लर्नर बेस बाय कैटरिंग to learning across the country with a focus on reaching learning from tier 2 and tier 3 towns, यानी पूरे देश में क्या किया जाएगा, सीखने की सुविधा प्रदान करने के लिए एक बड़े शिक्षार्थी आधार तक पहुँचे जिसमें टायर 2 और टायर 3 शहरों के शिक्षार्थियों तक पहुंचने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। अभी आपको ध्यान रखना है कि कौन कौन से जो टाउन्स है उसको स्वयं प्लस में शामिल किया गया है। तो आपके जो टीयर 2 और टीयर 3 में आता है या टायर 2 टायर 3 में आता है उसको इसमें शामिल किया गया है। फ्लेक्सिबल ऑफरिंग बेस्ड ऑन लर्नर नीड्स across chosen disciplines with options learned through resources in वर्नाक्यूलर लैंग्वेजेस, यानी शिक्षार्थियों को क्या है, शिक्षार्थियों की ज़रूरत के आधार पर लचीले प्रस्ताव चुने हुए विषयों में स्थानीय भाषाओं में संसाधनों के माध्यम से सीखने के विकल्प के साथ इसको प्रस्तुत किया गया है। यानी जो भी शिक्षार्थी है चाहे वो बंगाल का तो है उसको बंगाली भाषा में सीख सकता है,
चाहे वो आपका तमिलनाडु से है तो तमिल भाषा में उसको सीख सकता है, चाहे वो हिंदी भाषी आपके जो राज्य हैं उनमें से है तो वो हिंदी भाषा में इसको सीख सकता है। तो इसको क्या है, शिक्षार्थियों के लिए इसको लचीला बनाने के लिए और अच्छा बनाने के लिए स्थानीय भाषाओं में सिखाने का संकल्प जो है वो रखा गया है। इसके बाद एक्सेस टू इंडियन नॉलेज सिस्टम फॉर लर्नर्स अक्रॉस द ग्लोब, दुनिया भर के जो शिक्षार्थी हैं उनको क्या है, भारतीय ज्ञान प्रणालियों तक इस पहुंच प्रदान कराना इसका मुख्य उद्देश्य है। अब हम बात करते हैं इसके विजन की, तो इसका विजन क्या है, स्वयं प्लस envisions to transform the professional development journeys of all learners by providing access to the best learning content and growth opportunities so they can take charge of their futures। यानी स्वयं प्लस का लक्ष्य क्या है, सभी विद्यार्थियों को सर्वोत्तम शिक्षा सामग्री और विकास के अवसरों तक पहुंच प्रदान करके उसकी व्यावसायिक विकास की जो यात्रा है, यानी जो उसका व्यावसायिक जो जीवन शुरू होने वाला है उसके लिए उसको तैयार करना या उसको बदलना, ताकि वो अपने भविष्य की जिम्मेदारियों को स्वयं उठा सके। मिशन में इसमें क्या रखा गया है, इसका मिशन है, द मिशन इज टू प्ले अ मेजर रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ द नेशन बाय प्रोड्यूसिंग अ हाई क्वालिटी टैलेंट पाइपलाइन फॉर द नीड्स ऑफ टुमारो। इसका मुख्य उद्देश्य है भविष्य की आवश्यकताओं के लिए उच्च गुणवत्ता वाली प्रतिभाओं का निर्माण करके राष्ट्र के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाना। यानी क्या करना है हमें कि इस तरीके का स्किल डेवलप करना है हमारे जो विद्यार्थी हैं उनमें, जो भविष्य में चल के एक राष्ट्र निर्माण में अहम भूमिका निभा सके। अब हम बात करते हैं इसकी नोडल एजेंसीज, इसको फंड कौन कर रहा है और प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन जो कमिटीज़ हैं वो क्या है। तो इसको फंड कर रहा है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, और इसकी जो नोडल एजेंसी है वो आईआईटी मद्रास है। हमने कल भी पढ़ा था, स्वयं में भी आपकी जो नोडल एजेंसी है वो आईआईटी मद्रास है फॉर इम्प्लीमेंटिंग स्वयं प्लस। यानी स्वयं प्लस को इम्प्लीमेंट करने का काम कौन करता है, आपके आईआईटी मद्रास करती है, जो नोडल एजेंसी है इसकी। फंड इसको मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कर रहा है, डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन। इसके बाद प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन कमिटीज़ में कौन कौन, आपकी अकेडमिया और इंडस्ट्रीज इसमें शामिल है। तो ये वही बता रहा है जो मैंने आपको पहले उसमें बताया कि स्वयं प्लस जो है शिक्षा मंत्रालय और शिक्षा विभाग द्वारा वित्त पोषित है। इसके साथ साथ इसमें शिक्षा मंत्रालय ने स्वयं प्लस को लागू करने के लिए आईआईटी मद्रास को नोडल एजेंसी नियुक्त किया है। स्वयं प्लस द्वारा स्थापित शिक्षा और उद्योग जगत के सदस्यों वाले कार्यक्रम कार्यान्वित समिति मानदंड स्थापित करेगी और मंच पर शामिल किए जाने वाले प्रत्येक भागीदारी और उनके पाठ्यक्रमों का मूल्यांकन करेगी। यानी ये कमेटी क्या करेगी, जो आपके जो स्वयं प्लस पोर्टल है उस पर जो कोर्सेज दिए जा रहे हैं, कितनी भागीदारी है, उनके पाठ्यक्रमों का मूल्यांकन करेगी। अब ये कुछ कोर्सेज पार्टनर्स हैं जो स्वयं प्लस में अपनी अहम भागीदारी निभा, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो 360 DGTMG है, उसके बाद आचार्य नेट है, आनंदी फाउंडेशन है, अर्थ निर्मिति है, उसके बाद एस्पायर फॉर हर एस्पायर है, इसके बाद ओरोविले है, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस एंड असेसमेंट है, सिस्को है, फर्स्ट MR है, DUVI है, IITM प्रवर्तक है, इंटेल है। इसके साथ ये और जो आपके पार्टनर्स हैं जो आपके क्या कर रहे हैं, स्वयं प्लस में कोर्सेज को प्रोवाइड कराने में अहम भूमिका निभा रहे हैं, जिसमें माइक्रोसॉफ्ट भी है, टाटा का भी है, इसके साथ स्मार्ट ब्रिज है, इसके साथ साथ आपका लोगो 9 है। तो ये काफ़ी सारे हैं, महिंद्रा टेक महिंद्रा फाउंडेशन है। तो इनको आपको ध्यान रखना कि कौन कौन से इसके जो कोर्सेज पार्टनर्स हैं जो स्वयं प्लस में अहम भागीदारी निभा रहे हैं। तो ये था आज का छोटा सा टॉपिक स्वयं प्लस के बारे में। ये किसने लॉन्च किया, क्यों लॉन्च किया गया, स्वयं आया था, स्वयं के बाद स्वयं प्लस की हमें क्या ज़रूरत पड़ी, तो ये आपको ध्यान रखना है। और मैंने आपको ये स्लाइड फर्स्ट में दिखाई थी, तो यहाँ पे स्वयं का जो है इसमें ऊपर लिखा हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन स्वयं एंड आईआईटी मद्रास। तो आईआईटी मद्रास इसकी नोडल एजेंसी है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इसको फंड कर रहा है और स्वयं इसको प्लेटफॉर्म दे रहा है, क्योंकि स्वयं पहले स्टार्ट हुआ था स्वयं प्लस से। और स्वयं प्लस को कब लाया गया है, 27 फरवरी 2024 को इसको लाया गया है।
और ये क्यों लाया गया है, ये बेसिकली किस लिए लाया गया है कि हमारी जो स्किल्स हैं उसमें टेक्नोलॉजी और जो इस तरीके की स्किल्स अपनाना जिसमें इंडस्ट्रियल जो हमारी डिमांड है उसको पूरा किया जा सके, और लोगों को इस तरीके की शिक्षा उपलब्ध कराना जिसमें क्या है उद्योगों के अनुसार वो अपने आप को स्किल्ड बना सके और उसके हिसाब से वो अपनी जॉब पा सके या रोजगार पा सके। इससे क्या होगा, रोजगार जब मिलेगा लोगों को तो वो राष्ट्र निर्माण में भी अहम भूमिका निभाएंगे। तो ये था छोटा सा टॉपिक आज का स्वयं प्लस के बारे में, जो क्या है आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे क्वेश्चन भी आ सकता है आपका, इसमें नोडल एजेंसी पूछ सकता है आपको, फंडेड एजेंसी पूछ सकता है, या फिर प्लेटफॉर्म्स है वो कौन कौन से। तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इसको इनिशिएट कर रहा है फंड करके, स्वयं इसको इनिशिएट कर रहा है वेरियस कोर्सेज प्रोवाइड करके, आईआईटी मद्रास इसको देख रहा है आपका ये नोडल एजेंसी के रूप में। तो ये सब आपको ध्यान रखना है, और इसमें इंडस्ट्रीज से रिलेटेड या आपके स्किल डेवलपमेंट से रिलेटेड कोर्सेज को कराया जा रहा है। इसमें काफ़ी सारे इसके पार्टनर्स भी हैं, और बेसिकली कौन कौन से प्रोग्राम्स दे रहा है, मैन्युफैक्चरिंग, एनर्जी, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, आईटी, आईआईटीईएस, मैनेजमेंट स्टडीज़, टीचर एजुकेशन, हेल्थ केयर, हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म, सोशल साइंस, इंडिया नॉलेज सिस्टम और मीडिया एंड कम्युनिकेशन। इंडिया नॉलेज सिस्टम के बारे में मैंने अभी आपको बताया था कि ये क्या कर रहा है, वर्ल्ड के जितने भी आपके लर्नर्स हैं जो इंडिया के बारे में जानना चाहते हैं तो वो इंडिया नॉलेज सिस्टम से उसको अच्छे से जान सकते हैं। तो ये था टॉपिक आज का स्वयं प्लस के बारे में। आई होप सभी को समझ आया होगा। किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है तो वो मुझसे पूछ सकता है कमेंट सेक्शन में, और मिलेंगे ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ। तो बने रहिए हमारे HK Academy चैनल के साथ। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, HK Academy चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट करना ना भूलें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।